नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती अपडेट। 68,505% सरकार की मंशा जा सकती है कोर्ट। इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 12,460 पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचती रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 12,460 भर्ती को लेके, जिसकी हियरिंग आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। 22 अगस्त को इसकी हियरिंग है, जिसके चलते जो कैंडिडेट हैं वो पूर्णतः प्रयास में है कि अब जो है सरकार इस पर कोई भी डेट ना लेने पाए। यानी कि सरकार की तरफ से जो कोर्ट में प्रपोजल की बात रखी गई, जो सरकार की फॉर्मेलिटीज को लेके कि सरकार के को जो बिंदु है उन पर अपना स्टैंड क्लियर करे, जिससे कि ये मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो सके। तो जो अभ्यर्थी हैं वो प्रयास में हैं, अधिकारियों से भी मिल रहे हैं और जो आपके मंत्री सांसद विधायक हैं उनसे भी मिलकर यही प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द सरकार की तरफ से सॉल्व कराया जाए, जिससे कि अब जो है इस जो आने वाली हियरिंग है इस पर सरकार डेट ना ले सके और इस पर अंतिम निर्णय देखने को मिले। यही प्रयास है। 22 तारीख को इसकी डेट है। संभावित है कि 22 तारीख को कुछ पॉजिटिव देखने को मिले सरकार की तरफ से। हो सकता है कि अगर सरकार चाहे तो इस पर सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर दे, अपना प्रपोजल रख दे, जिससे कि जो कैंडिडेट है उनके पक्ष में कोई ना कोई जो है परिणाम निकल के आए। बात करेंगे 68,505% सरकार की मंशा जा सकती है कोर्ट। तो आप लोगों के द्वारा इससे रिलेटेड एक कमेंट किया गया है कि भर्ती जो है 68,500 में अब कुछ नहीं होना है, क्योंकि सरकार जो है कोर्ट जा चुकी है, कोर्ट जाने का मन बना चुकी है। तो देखिए सरकार इसको लेके 5% को लेके कोर्ट जा चुकी है या जाने वाली है। तो ये जो है मेरा व्यक्तिगत विचार है और व्यक्तिगत राय है कि अभी तक जो है सरकार इसको लेके कोर्ट में नहीं गई है। इस तरह की चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं कि सरकार कोर्ट में जा चुकी है या फिर जाने वाली है या फिर सरकार जो है कोर्ट में जाने की मंशा बना रही है। क्योंकि एक चीज़ आप स्वयं सोचिए कि जब भी न्यायालय उसके लिए होता है जिसके जो है अधिकारों का हनन हुआ हो, जिसे लगता है कि हाँ हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो उसके लिए न्यायालय होता है। यहाँ पर देखा जाए तो कैंडिडेट यहाँ पर भाग रहे हैं। वो लगभग 4 साल से अपने अधिकार के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी सर्विस के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि जो 5% छूट की है रिजर्वेशन को लेके, वो संवैधानिक एक नियम है, उस नियम का पालन करते हुए संवैधानिक अधिकार है, तो वो उन्हें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो पिटिशनर हैं, जो याची हैं, जो न्याय के लिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट है, ना कि गवर्नमेंट है। और न्यायालय जाने का अधिकार उसे होता है जिसके साथ अन्याय हुआ हो, और सरकार इसमें खुद ब खुद दोषी है, तो वो इसको लेके जो है किस तरह से कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। अगर कोर्ट में आप जाते हो तो कोई या सरकार हो या कैंडिडेट हो, तो उनको भी कोर्ट में जाने के लिए कुछ सॉलिड प्रूफ चाहिए होते हैं, एक बैकग्राउंड चाहिए होता है कि हाँ हमारे पास ये रीजन है, इसके लिए हम कोर्ट का सहारा लेंगे। जब कोर्ट में जाएंगे तो सरकार को कुछ पॉइंट भी तो दिखाने पड़ेंगे कि आखिर जो है सरकार को ऐसी कौन सी जो है मजबूरी है जो सीट खाली होते हुए भी, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी जो है एक रिपोर्ट जारी की है और जिसमें साफ साफ क्लियर किया है कि इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट रिवाइज किया जाए। इसके बावजूद भी सरकार उस चीज को नहीं मान रही है और उस चीज के लिए कोर्ट का सहारा लेगी, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें दोषी। आप खुद समझ सकते हो कि इस जो है बैकग्राउंड पर, इस मैटर पर सरकार का कोई भी बैकग्राउंड नहीं बनता है कि कोर्ट में जाके इस मैटर को चैलेंज कर सके, जहां तक मेरी जानकारी है। फिर चीजें क्या होती है, हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि मैटर को ज्यादा पेंडिंग में डाले रखने के लिए सरकार हो सकता है कि ये कहे कि हम कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट जो है जा कोई भी सकता है, लेकिन जीतता कौन है ये डिपेंड करता है कि पॉइंट किसके स्ट्रांग है और पक्ष किसका मजबूत है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो पीड़ित हैं, जो आपके छात्र हैं, वो ऑलरेडी पीड़ित हैं, वही 4 साल से वो इस केस को लेके चक्कर काट रहे हैं। तो
कोर्ट में जाने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो पीड़ितों का बनता है, ना कि सरकार का बनता है। सरकार को तो ऑलरेडी निर्देशित किया गया है कि भाई इनको नियुक्ति दो। अब सरकार किस बेस पर जो है जाएगी, हो सकता है पॉइंट बना सकती है, जैसे कि अन्य भर्तियों में बनाती है कि भर्ती हो चुकी है, भर्ती संपन्न हो चुकी है, इस भर्ती को काफ़ी समय बीत गया है। तो ये कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। काफ़ी सारी भर्तियां ऐसी होती हैं जो है संपन्न हो जाती है, उसके बावजूद भी कोर्ट जो है अभ्यर्थियों के पक्ष में अगर लगता है कि ये अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो न्याय के लिए अभ्यर्थियों के पक्ष में आदेश देते हैं और आदेशित करते हैं कि आपके पास सीट है या नहीं है, मैटर नहीं करता है, इन कैंडिडेट को जो है नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर सरकार जाती भी है कोर्ट, तो वहाँ पर सरकार को दिखाना पड़ेगा भाई 22,000 लगभग 23,000 सीट खाली हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास अब सीट पर्याप्त नहीं है, वैकेंसी पूरी हो चुकी है। 22,000 लगभग सीट खाली हैं और सरकार के पास ये भी नहीं है कि ये असंवैधानिक है, ये नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि अन्य भर्तियों में जब 5% की छूट रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को मिल रही है, तो इस भर्ती में क्यों नहीं दी जा रही है। ये भी पक्ष जो है एक जो कैंडिडेट यानी कि जो पिटिशनर हैं आपके, जो अभी तक लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में है। तो गवर्नमेंट के पक्ष में अभी तक मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई स्ट्रांग पॉइंट है, ऐसा कोई बैकग्राउंड है जिसको लेके जो है न्यायालय में जा सकती है। न्यायालय में जा सकती है, वो केस को खींचने के लिए जा सकती है, पेंडिंग में रखने के लिए जा सकती है। अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है कि सरकार इसको लेके जा रही है। अगर जाएगी भी तो पक्ष जो है अभ्यर्थियों का मजबूत रहेगा, ना कि जो है गवर्नमेंट का। और दूसरी चीज ये भी है कि जिसने ये कमेंट किया है उनका कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी मैटर को अगर चैलेंज किया जाता है तो सबसे पहले हाई कोर्ट, आपके राज्य का जो न्यायालय होता है, उसको किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट नहीं पहुंच जाता है कि सरकार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो मामला डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका होता है हाई कोर्ट में जाएगी। अगर किसी मैटर को लगता है कि सरकार के अगेंस्ट है, इस मैटर में जो है ये मैटर तो अभी न्यायालय में पहुंचा भी नहीं है, तो सरकार इसको लेके किस बेस पर, किस बैकग्राउंड के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सबसे पहले हाई कोर्ट में जाएगी। हाई कोर्ट से अगर कुछ चीजें जो है अगेंस्ट आती है, तब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। तो अभी तो ये चीज बनती ही नहीं है कि डायरेक्ट सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। दूसरी चीज ये भी है कि ये मैटर जो है, ये बात कही जा रही है कि सरकार कोर्ट जा चुकी है, तो हो सकता है कि सरकार जो है अभी तक तो जहां तक जानकारी है ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है कि सरकार जो है इसके अगेंस्ट कोर्ट का रुख ले रही हो, सरकार की मंशा कोर्ट जाने की हो। अगर फिर भी इसको पेंडिंग में डालना है और लंबा इस मैटर को और भी लंबा खींचना है, तो सरकार 1% जा भी सकती है। लेकिन वहां पर भी आप अगर कोर्ट जाते हो, यानी कि सरकार कोर्ट जाती है, तो सबसे पहले ये पॉइंट तो यही बनता है कि सरकार जो है किस बैकग्राउंड को लेके जाएगी, और सरकार का जो है बैकग्राउंड क्या रहेगा, किस चीज को लेके जाएगी कि हम इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देना चाहते, किस आधार पर वो ये चीज न्यायालय में जो है रखेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर आरक्षण मामले की बात की जाए, जो अभी तक मामला पेंडिंग में है 6800, तो वहां पर जो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी तरफ से जो कुछ गड़बड़ी पाई गई थी कि इतने कैंडिडेट को जो है ओबीसी कैंडिडेट को सिलेक्शन होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। तो वहां पर जो है सरकार इस लिस्ट को जो है जारी करने के लिए इन कैंडिडेट को 6800 कैंडिडेट को नियुक्ति देने के लिए तैयार थी। लेकिन वहां पर कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी अलग डिमांड थी। कुछ कैंडिडेट की डिमांड है कि 27 और 21% जो है लागू हो। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो इनका कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अतिरिक्त एक भी सीट इसमें नहीं जुड़े, तो वो मैटर काफी अलग है। और अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जाए आरक्षण मामले पर, तो वहां पर सरकार जो है कोर्ट नहीं गई थी। सरकार ने उस पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मानकर ही कैंडिडेट की लिस्ट निकाली थी। वहां पर जो कैंडिडेट हैं वो आपस में ही लड़ गए थे। ओबीसी वाले 27-21% वाले और 6800 वाले, ये कैंडिडेट ने खुद ही उस लिस्ट को चैलेंज किया, तब वो मैटर जो है उसमें
हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, तब उस पर स्टे लगा और ये सारी चीज़ें हुई। तो वहाँ पर कैंडिडेट ही आपस में लड़ रहे हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस मैटर में भी अगर सरकार चाहती तो उस मैटर में भी तो जा सकती थी कोर्ट, क्योंकि वहाँ पर तो सरकार का एक वो भी था कि हम भाई जो भर्ती है वो पूरी कर चुके हैं, अब हमारे पास अतिरिक्त सीट नहीं है, हम कहाँ से सीट देंगे। तो ये चीज़ 69,000 शिक्षक भर्ती में बोल सकती थी, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ सरकार के द्वारा नहीं कही गई। जब 69,000 में आपकी भर्ती पूरी कंप्लीट हो गई, सीट भी नहीं बची, उसके बावजूद भी सरकार को लिस्ट जारी करनी पड़ी, तो 68,000 में आपकी दोनों आपकी जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है और आपकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी रिपोर्ट ने साफ सा कहा है। और यहाँ पर तो आपके पास पर्याप्त सीट है, सरकार के पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कह सके कि अब इस पर जो है कैंडिडेट को नियुक्ति देना असंभव है, क्योंकि पर्याप्त सीट है। और उसमें बोला भी गया है कि भाई आप कहीं से भी कैसे भी इन अभ्यर्थियों का जो है रिजल्ट रिवाइज करिए, इन्हें जो अभ्यर्थी इस कैटेगरी में आते हो उन्हें नियुक्ति जो है दीजिए। उम्मीद है कि आपके जो पॉइंट हैं वो क्लियर हुए होंगे, आपके कुछ डाउट भी क्लियर हुए होंगे। वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करूंगी और आप लोगों से यही कहूंगी कि पॉजिटिव रहिए, आप लोग संघर्ष करिए। संघर्ष से कई ज़्यादा जरूरी है कि आप किस ऊर्जा के साथ जो है संघर्ष कर रहे हो। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा के साथ संघर्ष करोगे, आप संघर्ष तो कर रहे हो लेकिन आपके माइंड में डाउट है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, सरकार क्या करेगी, हो सकता है सरकार इसके अगेंस्ट कोर्ट भी जा सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप पॉजिटिव रह के इस पर जो है संघर्ष करोगे, रखोगे कि भाई जब यहाँ तक पहुंचेंगे हैं तो आगे भी नियुक्ति लेकर ही मानेंगे, तो आपको चीजें पॉजिटिव दिखेंगी और उसके साथ ही आप संघर्ष करोगे और उसके परिणाम भी आपको सार्थक ही मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा